आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब कि ट्राइंगल में जो साइड्स और एंगल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके लिए राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। सो इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होगी, यही हमारी आगे की पूरे चैप्टर में यूज़ करी जाएगी। तो अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पे। तो उसमें हमें यहाँ पर 6 न्यू टर्म्स आए हैं हमारे लिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक और कॉट। तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? साइन ए की वैल्यू निकलती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो लर्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ये है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके यहाँ पे ये साइन हो गया, कॉस हो गया, सोना चांदी तोले चलो स्कूल चलें। तो ये साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऐसे कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ऐसे ही ये कॉसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रिवर्स कर दिया जाएगा। सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 3/4 है, और साइन ए होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा के परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज दिस। तो अब हमें क्या करना है? पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस फाइंड करना है इसका। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 प्लस बेस स्क्वायर। सो 9 को उधर लेके जाएंगे तो 16 माइनस 9, बी स्क्वायर इक्वल टू 7। सो बी की वैल्यू क्या आ गई? √7। तो हमारे पास बेस हो गया √7। अब हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या है हमारे पास? √7, और हाइपोटेनस क्या है? 4। तो ये कॉस ए का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट इसका, टेन ए फाइंड करना है। तो टेन ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 3, एंड बेस है हमारे पास √7। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब रेसिप्रोकल रेशियोज़ पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल रेशियोज़ क्या होते हैं? जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा का क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो अब इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हम साइन ए की बात करें, हमें ये पूरी लर्न नहीं करनी है, बस साइन ए अगर एक चीज़ लर्न कर लेंगे उसके बाद सारी वो अपने आप हो जाएगी। जैसे कि साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री की 0, 30 की 1/2 होती है, 40 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 एंड 90 की 1 होती है। अब कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है?
साइन की वैल्यू को रिवर्स कर देना है, जैसे कि 1 इधर 0 हो गया, √3/2 इधर, ऐसे रेसिप्रोकल पूरा हो जाएगा। और 10 की वैल्यूज़, 10 का हमें पता है कि साइन A अपॉन कॉस A होता है, तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2/√3/2 करेंगे, लाइक 1/2 और इसको डिवाइड में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएंगे, ऐसे निकल आएंगी। और हमें पता है 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो रिवर्स होता है, तो ये पूरा रिवर्स चला जाएगा, कॉट की वैल्यू पूरी रिवर्स हो जाएंगी 10 की। और कॉसेक हम जानते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो अगर हम 1/0 करेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का 2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 का 1 ही रहेगा। और सेक का ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वैसे ही इसकी वैल्यूज़ सारी आ जाएंगी रेसिप्रोकल करके। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की हमें वैल्यू एवेल्यूएट करना है इसको। तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है? sin 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, फिर मल्टीप्लाई में √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। अब √3 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 2 2 ज़ा 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/4 जो कि 1 हो गया आंसर।